कराची के ताज रहनुमा मीर रज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मीर रज़ा को गोली पीछे से मारी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म गलने सड़ने की इब्तदाई मरहले में था। जिस्म पर काले धब्बे मौजूद थे। खोपड़े के दाएं हिस्से में गहरा जख्म मौजूद। मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रैक्चर की निशानदही भी हुई। ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासर होने का इंकशाफ भी है। रिपोर्ट में दाएं जानिब छठी पसली का फ्रैक्चर, कई टुकड़ों में टूटने की निशानदही। अहल खाना के मुताबिक पर खसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। केस की तफ्तीश के लिए 5 नई रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। DIG आमिर फारूक की सरबराही करेंगे। तमाम शवाहिद और नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात होंगी। साबित हो गया कि मीर रज़ा की कमर पर गोली लगी। असरात 5वीं पसली पर आए। गोली की वजह से मीर रज़ा के फेफड़ों में खून भर गया था। लगता है मीर रज़ा को मारने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रज़ा के पांव के अंगूठे पर जख्म है। 17 सैंपल फ्रांसिक के लिए भेजे गए। वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। मीर रज़ा के वालिद बोले, मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थी। मीर रज़ा ने खुदकुशी की होती तो रिपोर्ट ऐसी ना होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद लाहौर में आमद। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान आले सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। OIC और कई इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा ने मुआहदे को ख़त्ती और मुस्लिम दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। तीनों मुल्कों की क़यादत और काविशों को भी सराहा गया। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने मुआहदे को इलाक़ाई दिफाई निज़ाम में अहम इजाफा करार देते हुए कहा कि ये खलीज ताउन काउंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने में ताउन साबित होगा। यमन ने बहीरा अहमर, खलीज अदन और बाबल मंदब की सलामती के तनाजुर में भी अहम इक़दाम, जबकि सोमालिया ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मौसर स्ट्रेटजिक ताउन करार दिया। बिलावल भुट्टो ने मक्का दिफाई मुआहदे को मुल्क की तारीख का अहम संगे मील करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी पेशरफ्त है। हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल तहसीन है। दिफाई मुआहदे ख़ित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज़ हैं। पाक सऊदी तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहदा। भारत भी पाकिस्तान के मफादात गर्दाने लगा। मुल्क की ताउन से पाकिस्तान के लिए बेशबहा फवाइद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंज़माम, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंग तैयारी मज़ीद मजबूत कर सकती है। मुआहदे से पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक मफाद में है। शहरी इक़्तिदार में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर जश्न का समा। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर तीनों ममालिक के परचम लहरा दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर क़यादत को तहनीती पैगाम। मुआहदे से मुतालिक वीडियोज़ और नग़मे नशर। शहरी पैगामात में मक्का दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के अमन, सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत मंजूर कर दिया गया। उधर लाहौर के लिबर्टी चौक में भी मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी का जश्न मनाने की तैयारियाँ। 3 रोज़ा तकरीबात में मेगा कॉन्सर्ट के साथ आतिशबाजी का मुज़ाहरा भी किया जाएगा।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला ज़िला बाग के 3 और हवेली के एक इंतखाबी हल्के में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक उम्मीदवारान इंतखाबी कवानीन ज़ाब्ते खिलाफ और कमीशन की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूंछ और सिंध धनौती में अमन व अमान से मुताल्लिक़ खदशात के पेश नज़र 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी। उन हल्कों में नई तारीख और नज़रसानी शुदा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हालात का जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 रोज़ बाकी हैं। छोटे बड़े शहर आज़ादी के रंग में रंगने लगे हैं। गलिया मोहल्ला और बाजार में सब्ज़लाले परचमों की बहार है। जगह जगह लगे सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। आप जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात नेओ न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर भेजें।